गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग। देखिए, हिंदी में आपको संधि पढ़ा रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि में आपको पढ़ा दिया था। वृद्धि सॉरी, दीर्घ संधि, गुण संधि। अब आगे चलेंगे हम वृद्धि संधि पर। 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, कोई भी वीडियो आपको नहीं पढ़ पाया, थोड़ा सा बिजी थे कहीं पर, इसलिए नहीं पढ़ पाया है। लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए अगला वीडियो आपको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तैयार हैं हम इसके लिए, आप लोग तैयार हो जाइए और थोड़ा सा इस भाई का भी सपोर्ट करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फुल वीडियो देखा करें, अधूरा नहीं, तभी आपको क्लास का आनंद आएगा। इसलिए अपने दोस्तों को और सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जल्दी जल्दी आपका पढ़ाने में हम आगे बढ़ाएंगे, साथ देंगे। वृद्धि संधि पढ़ते हैं तब हम आपको। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब 1 से 2 होना। वृद्धि का मतलब बड़ा नहीं होता है, वृद्धि का मतलब होता है 1 से 2 होना। और दीर्घ का मतलब होता है छोटा से बड़ा होना। तो दीर्घ और वृत्त में इतना ही अंतर है। दीर्घ में बड़ा होना मतलब हम लंबी आवाज लेकर दुगुना समय लेकर बोलें, और जबकि वृद्धि का मतलब होता है 1 मात्रा से 2 मात्रा का होना, एक निशान से दूसरा निशान हो जाना। वृद्धि का मतलब यह होता है। तो वही बातें हैं, और उसी का सूत्र है वृद्धि रेची। जो वृद्धि रेची मतलब वृद्धि बड़ा कर दे, 1 से 2 हो जाए, वही वृद्धि रेची है। अब देखिए, सूत्र होता है वृद्धि रेची। यहां पर अगर संधि विच्छेद की बात करें तो पहले पद के अंत में जो आता है वह तो अ या तो आ होता, यही गुण में भी था। बाद में आएगा ए और ऐ, जो आपको वर्ड में पढ़ाए थे कि जो मिलकर बना है ऐ, वह किससे, अ या तो अ या तो ए से, या तो अ या तो आ के साथ ऐ मिलकर तभी ऐ बनता है। वही सेम संधि ही है कि वर्ड मिलन करना है तो अ या और आ के साथ ए मिले या ऐ मिले, बनेगा क्या, ऐ की मात्रा ही आएगी। तो अगर ऐ की मात्रा देखेगी तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, ए में या तो ऐ में। ऐ की मात्रा अगर दिखेगी तो आप ए में या तो ऐ में चेंज करेंगे। अगर आपको संधि दिया है संधि को तो हम ऐ में चेंज करेंगे। उसी तरह अ और आ के साथ ओ और औ दिखेगा तो औ में चेंज करेंगे, या औ दिखेगा तो ओ या तो औ में चेंज करेंगे। बस यही दोनों ध्यान रखना है, कुछ है नहीं। ध्यान से देखिएगा कि हमें संधि करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं, दोनों दिखाते हैं। देखिए, लोक पहला पद है, दूसरा है एसड़ा। अब बताइए, इसमें अ आया है और इसमें आपका ए आया है, तो देखिए ए को हटाएंगे, ऐ की मात्रा लगाएंगे, ए को हटाएंगे, ऐ की मात्रा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ए को हटाइए, ऐ की मात्रा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, लोक तो रहेगा, उस पर ऐ की मात्रा लगेगी तो लोकै हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सड़ा, तो लोकैषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकैषणा हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? फिर उसी तरह है दिन है, तो दिन के अ है और इसमें ए है, तो ए दिखा तो हम ऐ लगाएंगे, ऐ लगाएंगे तो दिन लिखेंगे, दिन पे ऐ की मात्रा हो जाएगी, ए काटेंगे, बचेगा क तो लिख देंगे क, तो हो जाएगा दिनैक। समझ में आ रहा है? क्या कोई दिक्कत है? आपको लोकैषणा दिखे, इसका मतलब इसमें मूल दिख रहा है लोक, क्या कहिएगा, लोक। लोक हटाइए, ऐ की मात्रा दिख रही है, बदल जाएगा ए या तो ऐ में, जल्दी से लिख दीजिएगा एस्ट्रा। तत्र है, तत्र धन एव है, यहाँ अ दिखा, यहाँ ऐ दिखा, ए दिखा तो हो जाएगा ऐ, तो लिखेंगे तत्रैव। यहाँ एक एक दिख रहा, एक में अ, इसमें ए, इसमें लग जाएगा ऐ की मात्रा तो एकैव हो जाएगा। पुत्र एषणा लिखा है तो हो जाएगा पुत्र, इसमें ऐ की मात्रा पुत्र है, सड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, अध धन एव लिखा है तो अध हो जाएगा, उस पर ऐ की मात्रा अधय हो जाएगा, वह जोड़ देंगे तो अधैव हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इसको संधि करने में? नहीं ना। अब इसी का हम संधि विच्छेद भी दूसरे ओर लिखे हैं, कर देते हैं दोनों। यहाँ देखिए, मूल शब्द छोटेंगे, धर्म मिलेगा आपको, तो धर्म मिल गया क्योंकि इसी में तो मिलन वर्ण है। मिलन वर्ण क्या है, अय है, मिलन वर्ण अय है, वह तो ए में बदलेगा या तो अय में बदलेगा। तो बताइए, हम लिखते हैं एक सही है, ऐक्य होता है ना जी, क्या होता है, ऐक्य होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऐक्य लिख देंगे। समझ में आ गया?
धर्म ऐ की मात्रा ए में या तो एम बदलेगी, ऐक्य होता है, ऐक्य होता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ऐक्य लिख दिया। अब बताइएगा धनेश्वर है, तो इसमें मूल शब्द आपका क्या है, धन है। धन तो चाहिए, लालच सबको है धन का, आपको भी है, हमको भी लालच धन का है। आप पेट भरते हैं, हमको भी पेट भरना है, इसलिए बाबू वीडियो को पूरा देखिए, हमारा भी सपोर्ट करिए, अपना भी ज्ञान बढ़ाइए और अपने आप को भी बढ़ाइए, मेहनत से पढ़िए। भाई फ्री में तो पढ़ा रहे, सभी लोग पढ़ाते हैं, जैसा सबका सपोर्ट करते हैं, हमारा भी अच्छा लगे, हमारा भी सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए दोस्तों को, हमारा भी तो पेट। चलिए धन क्या है, धन है। अब इसके बाद आय की मात्रा लगी, आगे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य होता है कि ऐश्वर्य होता है, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे ऐश्वर्य नहीं होता है बल्कि ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य राय होता है ना, ऐश्वर्य राय उसी तरह तो है ऐश्वर्य, समझ में आ गया होगा। मतैक्य है, इसमें मत है मूल शब्द, इसके बाद आय की मात्रा आगे चल जाएगी तो ऐक्य हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा। स्व होता है एक धातु, तो स्व के बाद जुड़ जाएगा, ऐच्छिक होता है तो ऐच्छिक कर लीजिएगा तो स्वैच्छिक हो जाएगा। सदैव होता है, तो सद कोई मूल शब्द नहीं है बल्कि सदा मूल शब्द है, तो चाहे अ आए चाहे आ आए, आया ना आय, आय की मात्रा आगे जुड़ जाएगी, ए होता है, आय नहीं होता है, ए होता है, सदा धन ए हो जाएगा। इसी प्रकार है तथा, क्या है, तथा हो जाएगा, मूल शब्द होता है, आय की मात्रा आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एव, तो तथा धन एव हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। वसुधन दैव है, ये बताइए, आप बताइएगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, वसुधैव है, वसुधैव है कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए। वसुधैव है, तब बताइए वसुध कोई मूल शब्द है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वसुधा मूल शब्द होता है ना, वसुधा मूल शब्द होता है, उसमें क्या जोड़ा है, एव, तो क्या हो जाएगा, वसुधैव, क्या हो जाएगा, वसुधैव, समझ में आ गया होगा। अब बताइए महेश्वर्य है, तो महाधन, ऐश्वर्य महामूल शब्द होता है ना, इसमें क्या जोड़ देंगे, ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। जलौघ लिखा है, जलौघ, बताइए जलौघ लिखा है, इसका मूल शब्द होगा जल, क्या होगा, अब औ दिख गया, औ चाहे ओ में बदलेगा चाहे औ में बदलेगा, बताइए किस में बदलेगा, ओ में की औ में, ओ में की औ में, आप कहेंगे औघ दिया है तो बदलेगा ओघ, क्योंकि औघ तो नहीं होता है, ओघ होता है, जलधर ओघ बराबर हो जाएगा जलौघ। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, आशा पर दुनिया टिकी है, तो हम भी आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई अगर कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर ये छूटा है, नहीं समझ में आया है, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। और आगे और उदाहरण देखते हैं, कितने उदाहरण से समझ में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए और उदाहरण देखते हैं, वृद्धि संधि में आप देखेंगे लिखा है उष्णधन ओदन, तो बताइए ओदन आ गया, अ के बाद ओ आ गया, ओ आ गया तो ओ किस में बदलेगा, अ में बदलेगा, अ में, तो बताइए उष्ण लिखेंगे, उसमें अ की मात्रा लगा देंगे, दन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, उष्णोदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्णोदन हो जाएगा, कोई दिक्कत। जलाओस है, तो बताइए इसका संधि विच्छेद करना है, तो मूल शब्द होगा जल, इसमें अ है, बदलेगा ओ में या तो अ में, ओस होता है, औस तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जलधन ओस हो जाएगा। इस तरह परमावदार्य है, तो आप बताइए परम होता है मूल शब्द, उसमें औ लिखा है, ओ या तो औ होगा, उदार्य नहीं होता बल्कि औदार्य होता है, क्योंकि बताए थे अ और आ के साथ औ भी आ सकता है, तो यहाँ अ और औ है मिलकर अव ही होगा, तो औदार्य होता है, उदार्य नहीं होता है, गलती से मत लिखिएगा। जैसे यहाँ परम धन अवदार्य लिखा है, औदात्य लिखा है, तो बतिया वही हो जाएगी, परमाव दात्य हो जाएगा, आसानी से इसको लगा सकते हैं। जल औषधि लिखा है, तो बताइए इसमें होगा जल, अधर औषधि नहीं होता है बल्कि औषधि होता है, मूल शब्द केवल निकालना है, मूल शब्द आप जल निकाले, औ की मात्रा इस पे लगी है, औ की मात्रा आगे जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से बनता है।
देवधन औदार्य है, तो बताइए अ मिला, जैसे अ के बाद अ दिखा, अ को बदलिए ओ किसमें, अ में ही, तो देखिए देव लिखा है तो देव के बाद हम जोड़ देंगे उसमें अ की मात्रा, तो देवादार्य हो जाएगा, कोई दिक्कत। महाधन ओजस्वी है, ओ जैसे ही दिखा अ या आ के बाद अब तुरंत उसको अ में बदलिए, अ में बदलेंगे यह हो जाएगा महाजस्वी, ओजस्वी हो जाएगा ना, महोजस्वी हो जाएगा और आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वृद्धि संधि में चाहे गुण संधि में चाहे दीर्घ संधि में संधि एक ही बार पढ़िए, इसके बाद अगर संधि गलत हो जाए तो समझ लीजिए आप पढ़ ही नहीं रहे, समझ लीजिए पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए महाधन औदार्य, बताइए इसका तुरंत बना देंगे औ की मात्रा लगाकर महोदार्य, कोई दिक्कत नहीं होगी। महा औषध लिखा है, अब बता देंगे महाधन औषध होता है, आसानी से बना देंगे। प्रियसी लिखा है तो अब कहेंगे प्रिय होता है मूल शब्द, उसमें अय की मात्रा है तो अय बदलेगा ए या तो अय में, तो ए में बदलेंगे तो ऐसी हो जाएगा, ऐसी होता नहीं है, ऐसी आसानी से लिख देंगे, समझ में आ गया। चलिए वृद्धि संधि में कुछ अपवाद हैं, अपवाद को देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे बिंबोष्ट लिखा होता है तो ओ लगता है, अधरोष्ट लिखा होता है तो ओ लगता है, दंतोष्ट लिखा होता है तो ओ लगता है, शुद्धोदन या शुद्धोदन लिखा होता है तो ओ लगता है। लेकिन यह है तो वृद्धि संधि, होना चाहिए डबल लाइनें, चाहे अ में देखिए डबल लाइनें है, अ में देखिए डबल लाइनें है, होना चाहिए डबल लाइनें। जबकि ओ आ रहा है तो आप गलती से मारेंगे गुण संधि, नहीं बाबू गुण संधि नहीं है, क्योंकि हमने बार बार कहा है नाम संधि विच्छेद से पड़ता है, संधि से नाम नहीं पड़ता है, क्योंकि नाम किसी के कर्म काम से कर पड़ता है, नाम किसी का यानी पहचान किसी के काम से होता है, तो काम कर ही नाम पड़ता है। वो भले ही माता पिता जन्म के आधार पर कुछ नाम रख दें, लेकिन वह नाम आपका नाम नहीं करता है, बल्कि आप जब कर्म करते हैं तब तो नाम करता है आपका कि किस नाम से जाने जाएंगे। वही बात यहाँ पर भी है। तो बिंबोष्ट है तो बिंब धन ओष्ठ, इसका संधि बिंब होता है मूल शब्द, और उसकी में लगा है ओ, तो आप बताइए अब इसको तो लिख नहीं सकते, ओ लगा है तो हम बदल दें ऊ में, उष्ट होता नहीं है इसलिए ओष्ट लिखना पड़ रहा है, इसलिए इसमें अ धन ओ मिलकर अव होना चाहिए, लेकिन अव शुद्ध रूप लिखा नहीं गया क्योंकि लिखने में परेशानी हो रही थी, एक मात्रा कम कर दिया इसलिए बिंबोष्ट लिखा, लेकिन तब भी हम कहेंगे इसे वृद्धि संधि, याद रखिएगा। अधरोष्ट भी है, अधर एक मूल शब्द होता है, अगर हम उष्ट लिखते तो गलत होता, इसलिए ओष्ट लिखा है, ओष्ट एक मूल शब्द होता है क्योंकि सार्थक अर्थ होना चाहिए, या तो धातु हो या तो उसका कोई सार्थक अर्थ हो निकलना चाहिए, ओष्ट का अर्थ निकलेगा। इसी तरह दंत धन ओष्ट है, दंत में अ और ओष्ट मिलने कर अ बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना है इसलिए दंतोष्ट भी क्या है, अपवाद में, याद रखिएगा। शुद्धोदन है, शुद्धन ओदन, अब यह अपवाद है, अपने दिमाग से सोचिए यह अपवाद है, लेकिन कहा जाता है अपवाद क्योंकि रट्टा मारते हैं आप, इसलिए हम बता देते हैं, लेकिन अपवाद नहीं है। अपने दिमाग से सोचिए कि नाम तो पड़ता है किससे, संधि विच्छेद से, संधि विच्छेद करने पर आपको मिल ही रहा है बिंब धन ओष्ठ, तो अ और ओ मिलकर क्या मिलेगा, अब अ और ओ मिलकर अ बनता है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, कोई दिक्कत बताइए। इसमें भी अ धन ओ मिलकर क्या, वृद्धि संधि, अ धन ओ मिलकर क्या, वृद्धि संधि, अ धन ओ मिलकर क्या, वृद्धि संधि, कहाँ अपवाद पड़ा, अगर भूल भी जाए कि अपवाद है कि नहीं, संधि विच्छेद करिएगा उसका, संधि विच्छेद करते ही पता चल जाएगा क्या नाम है, संधि विच्छेद करना आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह रही वृद्धि संधि की बात। आगे हम वृद्धि संधि के बाद यण संधि का भी बात कर लेते हैं, यण संधि की भी बात करते हैं। यण संधि, इको एण जिसका सूत्र होता है, यण का मतलब जान जाइए, यण का मतलब है कि इसमें य व र ल, यण का मतलब होता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर ही आएगा क्योंकि स्वर है ना, तो स्वर है तो स्वर संधि कैसे कहेंगे, अगर य व र ल आ रहा है हम बोले स्वर आना चाहिए, लेकिन यह अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है इसलिए इसे स्वर संधि में रखा गया है, इसलिए इसे यण संधि कहते हैं। स्वर संधि अगर स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं
क्योंकि न तो पूरी तरह से स्वर है न तो पूरी तरह से व्यंजन है। लेकिन अब हमारे हिंदी शास्त्रियों ने या हिंदी विद्वानों ने इसे स्वर संधि में रखा, क्योंकि यह अधूरा क्या है, स्वर है, इसलिए इसे स्वर संधि में रखा। तो यह सब अधूरा ही रहते हैं, इसको पूरा करने के लिए व्यंजन आता है, इसलिए इसको पूरा करना है तो अधूरा होता है, या तुरंत स्वर के बाद है, इसलिए अर्ध स्वर में, इसलिए स्वर संधि में रखा गया है। इसलिए स्वर संधि ना करे यण संधि कहते हैं, या अलग से क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। यण संधि में क्या है, ध्यान रखिएगा, यह है ई और या तो ई मतलब छोटी और बड़ी के बाद कोई भी स्वर, मतलब ई और ई ना आए, क्योंकि बताइए आप, इसका मतलब अगर ई और ई आ जाएगा साथ में, तो आप पढ़े हैं कि समान स्वर आया तो हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो समान स्वर आते ही दीर्घ संधि हो जाएगा, उ आते ही दीर्घ संधि हो जाएगा, री आते ही दीर्घ संधि हो जाएगा, ली आते ही दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसका मतलब समान नहीं होना चाहिए, ई के साथ ई होगा दीर्घ संधि, लेकिन ई के साथ अ आ जाए, ई के साथ आ जाए, ई के साथ री आ जाए, ई के साथ उ आ जाए, ई के साथ ए आ जाए, री के साथ आ जाए, कुछ भी स्वर आ जाए, बनेगा तो वह यही बनेगा। क्या बनेगा, यही बनेगा। उसी तरह ऊ के साथ कुछ भी स्वर आएगा, बनेगा तो वह ही बनेगा। री के साथ कुछ भी स्वर आएगा, बनेगा तो र ही बनेगा। री के साथ कुछ भी आ जाए, बनेगा तो ल ही बनेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर य व र ल आपको दिखेगा और संधि विच्छेद करेंगे तो बताइए, य बदलेगा ई में, व बदलेगा ऊ में, और र बदलेगा री में, ल बदलेगा ली में, बस सेम है, दोनों आना चाहिए बदलते हुए रूप को। तो देखते हैं, जैसे लिखे हैं एग्जाम्पल, उससे समझते हैं। जैसे अभ्यर्थी लिखे हैं, बताइए, यहां आपको दिखेगा यह, क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मिलन वर्ड में आपको यह दिखे तो तुरंत समझ जाइएगा वहां एड संधि है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यहां तो कोई मूल शब्द दिखता ही नहीं है, क्योंकि मूल शब्द के बाद ही वर्ड मिलन वर्ड में आता है। यह तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आपको धातु दिखेगा, उपसर्ग दिखेगा। मूल शब्द न दिखेगा तो आपको धातु दिखेगा और उपसर्ग दिखेगा। धातु क्या होता है जानते ही, क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। उपसर्ग दिखेगा जो किसी पद के आगे या किसी शब्द के आगे जुड़कर उस एक वर्ड बना देता है, एक शब्द बना देता है, वह उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग ही दिखेगा आपको अक्सर करके। उपसर्ग को पहले निकालिएगा। इसमें आप बताइए, यह है, यह बदलेगा ई में बदलेगा। और दूसरा पहचान है, अगर यह संधि होगा तो सामान्यतः पहचानने का नियम है कि य के पहले आधा वर्ड, व के पहले आधा वर्ड, र के पहले आधा वर्ड और ल के पहले आधा वर्ड दिखेगा। यह तय है कि दिखेगा, और जब दिखेगा तो तुरंत समझिएगा वह एड संधि होने की संभावना अति ज्यादा है। तो देखिए, अभ्यर्थी है, अब इसमें अभ्यर्थी में यह दिखा, यह बदलेगा ई में, तो अभी इस तरह तो लिखेंगे नहीं, यह वाला अभी लिखते हैं उपसर्ग में, वह वाला अभी नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे अभी हम पूरा लिख रहे हैं, अगर अभी में बड़े ई लगाए तो अभी एक पूरा वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर अभी आप लगाए तो अभी एक शब्द हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और मूल शब्द इसमें है नहीं, तो हम अभी नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, उपसर्ग के रूप में लिखेंगे, अभी हो जाएगा। अब बताइए, अ तो अधूरा रहना चाहिए, अ है पूरा, इसका मतलब वो किससे पूरा हुआ है, आप कहेंगे अ से पूरा हुआ है। यह अ आगे चला जाएगा, अ लगा देंगे, फिर यह जो है आगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा अर्थी। क्या हो जाएगा, अर्थी। बताइए, इसमें ई दिख रहा है और इसमें अ दिख रहा है, तो ई के बाद कोई भी वर्ड आएगा, बनेगा तो यह बनेगा। क्या बनेगा, यह बनेगा, तो वह यह आ गया था, कोई दिक्कत।
बोले या के पहले कोई आधा वर्ड दिखे तुरंत समझिएगा वह क्या है, यण संधि है। फिर दूसरा समझ लीजिए, दूसरा से पहले तीसरा समझ लीजिए, क्योंकि दूसरा में आपको भी बता रहे हैं क्या दिक्कत है। इस धन अर्थ है, अब बताइए इस धन अर्थ है, आपको ई दिखा, यहाँ अ दिखा, ई और अ मिलकर क्या बनेगा, यह। ई के बाद कोई भी स्वर होगा बनेगा तो यह बनेगा। यह पूरी तरह से माइंड में ठूस ठूस के भर लीजिएगा। नहीं भराए सुबह निकलिएगा, इसको निकाल कर स्नान करिएगा, इसको साबुन से धोकर भर लीजिएगा। समझ में आ रहा है, एकदम से तैयार रहा करें। इधर अर्थ, इधर अर्थ बताइए, इसमें ई है, इसमें अ है, ई और अ है तो बदलेगा य में, तो आप क्या लिखेंगे, अ में बदलेगा तो त तो हो जाएगा आधा, तुरंत समझिएगा हो जाएगा आधा। इसके बाद लग जाएगा य, फिर जो लिखा है उसको लिख देंगे तो हो जाएगा इत्यर्थ। समझ में आ गया, विधिवत समझ में आ रहा होगा। अब बात करें अध्यक्ष की, इसमें देखिए यह लगा है तो हो जाएगा अधि उपसर्ग हो जाएगा आपका। अब बताइए, आप कहेंगे इसमें अ है, हम लिख देते अच्छ, लिख तो देंगे अच्छ। अच्छ भी सही होता है, अच्छ भी सही होता है, क्योंकि वह भी क्या होता है, पर्यायवाची ही होती है किसकी, नेत्र की। लेकिन शुद्ध रूप नहीं मानते हैं कहीं कहीं उसको, तो लोग अच्छी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं, तो दोनों सही माना जाता है। आप अच्छा लिखिएगा या तो अच्छी लिखिएगा, आप अच्छ लिखिएगा या तो अच्छी लिखिएगा। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। आप इससे ऐसे बनाइएगा, या तो अधिधन अच्छी बनाइएगा, क्योंकि अच्छी क्या होता है आपका, अच्छी मतलब होता है आंख, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए ना। तो अच्छी एक शब्द है, क्योंकि जैसे अर्थ ही एक मूल शब्द है, उसी तरह इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, क्योंकि दोनों उपसर्ग हो जाएगा। अगर दोनों उपसर्ग हो जाएगा तो आप बताइए कोई शब्द बनेगा, क्योंकि उपसर्ग का कोई अपना अर्थ होता नहीं, तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसलिए एक मूल शब्द में ही उपसर्ग जुड़ना चाहिए, तो मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ेगा तो भी कोई ना कोई नया वर्ड का निर्माण होगा। इसलिए दूसरे शब्द को हमें मूल रूप बनाना होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रट्टा मारिए कि प्रत्यक्ष अध्यक्ष ऐसे लिखेंगे, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ लिखा है, व्यर्थ में यह के पहले वह आया है, वह में लगेगी ई की मात्रा, हो जाएगा बी, देखिए है उपसर्ग न। अब बताइए इसमें अ लगा है, आगे जोड़ देंगे हो जाएगा और। सबसे टेढ़ा होता है यण संधि, लेकिन जितना टेढ़ा उतना उठा दीजिए और लग जाएगा उतना आसान। अब बताइए व्यवहार है, व्यवहार में यह दिखा, जहां यह दिखा, यह के पहले आधा वर्ड दिखेगा, आधा वर्ड दिखेगा उसमें ई की मात्रा लगाइएगा, यह को भगाइएगा, यह में अगर जो मात्रा लगी होगी, अ की तो अ लगाए, आ की तो आ, ई की तो ई, कुछ नहीं करना है, इसके आगे जोड़ दीजिएगा, अ है तो लिख दीजिएगा आगे, ठीक ना, तुरंत आगे लिख दीजिएगा। जैसे व्यवहार है वैसे वैसे तुरंत आगे आप लिख सकते हैं। जल्दी से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखिए, आप जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी करिए, आप लोग जल्दी से लिख दीजिए। जैसे ऊपर हम बनाए हैं बी धन अर्थ, उसी तरह आप बनाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, तुरंत बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बना दीजिए, जल्दी 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 बनाइए आप लोग। बन गया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए बी, इसमें क्या अवन है जी, आगे जोड़ देना, जितना तो लिख ही दिए थे जी, वहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी धन अवहार, मतलब व्यवहार, कोई दिक्कत है। अब बताइए पर्यंक का जल्दी बनाइए, पर्यंक का। अब बताइए इसमें र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, र दिख रहा है, अधूरा है। अब र के पहले बाद में यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, र अधूरा बाद में यह, बताइए र बदलेगा, पूरे में हो जाता है, उसमें ई की मात्रा परी हो जाएगा। अब बताइए यह है, यह में क्या है, अ है, अ चला जाएगा आगे, हो जाएगा अंक, तो परिधन अंक मिलकर होता है पर्यंक, कोई दिक्कत, परिधन अंक मिलकर होता है पर्यंक, कोई दिक्कत। यद्यपि लिखा है, देखिए यह भी सही है, यह भी सही है, यद्यपि लिखा है, यद्यपि लिखा है तो क्या हो जाएगा, बताइए इसमें द अधूरा होता है, यह अधूरा नहीं होता, मैंने लिख कर दिखाया है। द अधूरा है, यह पूरा होता है, यह के पहले अधूरा वर्ड है, इसका मतलब बनेगा यदि, यदि में छोटी ही होती है, अब प्लस इसमें अ है तो अपी हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अपि हो जाएगा। तो यदि धन अपि मिलकर क्या हो जाएगा, यद्यपि। समझ में आ रहा होगा, बताइए आ रहा है। आगे बढ़े चलिए। पर्यावरण, इसमें यह दिखा कि नहीं दिखा, य के पहले र दिखा, क्योंकि र लिखा जाता है बाद में, पढ़ा जाता है पहले, तो परि बड़ा। तो देखिए परि हो जाएगा इसमें। अब बताइए इसमें आ की मात्रा है, आगे जुड़ेंगे तो आवरण हो जाएगा। तो परिधन आवरण मिलकर पर्यावरण हो जाएगा। यहाँ देखिए यह है, यह के पहले आधा वर्ण है, बताइए अधि हो जाएगा। अधि के बाद इसमें आ है, यह में तो आगे लिख देंगे आदेश। क्या दिक्कत हो रही है कोई, अधिधन आदेश। आपको अधिधन आदेश देखे जैसे ई दिखे और ई के बाद आ दिखे, तुरंत समझ जाइए कि ई के बाद कुछ दिखा, ई ना दिखे, ई के बाद कोई और वर्ड दिखा, कोई स्वर दिखा, तुरंत समझ जाइए यण संधि है। क्या है, यण संधि है। और जिसमें ई की मात्रा लगी है वो आधा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अतियुक्ति है तो अति आधा है, तो अति होता है। फिर बताइए इसमें ऊ लगा है, ऊ जोड़ दीजिएगा, उक्ति, कोई दिक्कत। इसमें ऊ की मात्रा लगी थी तो हम ऊ आगे जोड़ देंगे। जो य में मात्रा लगी होगी संधि विच्छेद करते हुए अगले पद में जोड़ी जाएगी। एकदम से कोने में गठिया लीजिएगा। उपरयुक्त है तो बताइए ऊपरी न होता है, क्योंकि र ऊपर है, यह में ऊ की मात्रा लगी, आगे जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा उक्त। कोई दिक्कत है, इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, बोला है यण संधि है, यण संधि का मतलब अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर में क्या होगा, यह आधा है, ऐंठा हुआ है, यह वरल अधूरा होता है। इसमें क्या होता है, ई उ री ल के बाद कोई भी स्वर आएगा तो बनेगा क्या, देखिए ई के बाद कोई आएगा तो यह कोई भी ई हो, ऊ के बाद कोई भी आएगा तो वह, री के बाद कोई भी आएगा तो र, ली के बाद कोई भी आएगा तो ल बनेगा। हमने इसको उदाहरण सही समझाया। आगे बहुत उदाहरण हल करते हैं। देखिए यण संधि के और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, पूरे उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइट की कमी है, अगर बीच में रुक जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, अगले वीडियो में अगले क्लास में हम पूरा कर देंगे। देखिए प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में यह दिख रहा है, यह के पहले अधूरा वर्ड है कि नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें प्रति क्या होगा, प्रति हो गया। ई की मात्रा यह दिखे तो ई आएगा, अब ई आएगा। अब यह में अ है तो आगे जुड़ जाएगा अच लिखिए, या तो प्रतिधन। अच एक शुद्ध रूप से नहीं होता है क्योंकि अच का अर्थ नहीं निकलता है, अच ही होता है। अच मतलब होता है प्रत्यक्ष देखना, नेत्र, ठीक ना। तो अच ही होता है, नेत्र की पर्यायवाची होती है, इसलिए प्रतिधन अच ही लिखिएगा आप लोग। कहीं कहीं देता है प्रतिधन अच, तो जो भी देगा उसमें से उचित आप लगाइएगा। त्रंबक है, त्र दिख रहा है, त्र के बाद य दिख रहा है, तो यह है तो आप समझ जाइए कि त्र में अ और य। तो इसमें देखिए त्र है तो अधूरा वर्ण है, इसलिए समझिएगा त्रिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रि। अगर य के पहले अधूरा वर्ण दिखे तुरंत समझ जाइए कि वह यण संधि है, तो त्रि। अब उसके बाद अ, य में अ है, उसको आगे जोड़िएगा तो हो जाएगा अम्बक, तो हो जाएगा त्र्यंबक। समझ में आ रहा है, अम्बक, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। गत्य अनुसार है तो गत्य, य के पहले त तो हो जाएगा गति, और फिर लिखेंगे इसमें अ है तो अनुसार, तो हो जाएगा गति धन अनुसार, दिख रहा होगा। अध्ययन है तो बताइए अध्ययन है, य के पहले ध तो लिखिए अधि, और फिर क्या लिखिए, इसमें अ है तो आगे जोड़ दीजिए अयन। कहेंगे अ कहां से जी, यह अधूरा होता है, ध्यान रखिए अर्ध स्वर्ण अधूरा होता है, व्यंजन कभी पूरा नहीं होता, उसमें स्वर्ण है इसलिए उसमें अ दिख रहा है। आगे बताइए यह है प्रत्यभिग, तो बताइए इसमें हो जाएगा प्रति, और फिर इसमें अ है आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अभिग। देखिए दूसरा मूल शब्द दिख रहा होगा आपको, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, हाई है प्रत्यंचा तो हो जाएगा प्रति, अब इसमें अ है आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अंचा, तो प्रत्यंचा। प्रत्याभूति है तो आप तुरंत जाएगा प्रति, अधन, इसमें अ है आ है, और नहीं ये क्या है आ है तो हो जाएगा आभूति। समझ में आ रहा होगा। व्यायाम है तो व्यायाम में य के पहले वह है तो हो जाएगा बी,
हो गया ई की मात्रा, बी के बाद य में है, य बदल गया ई में, अब इसमें आ की मात्रा है, आगे जोड़ दीजिए आयाम। व्यास में भी देखिए, व्यास में यह है, यह के पहले आधा वर्ड है, इसलिए इसमें ई की मात्रा लगेगी और ई के बाद जुड़ जाएगा तो आस। कोई दिक्कत होगी? नहीं हो रही होगी, आसानी से बना पा रहे होंगे आप लोग। उम्मीद कि जितना अभ्यास करेंगे कुछ भी कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं देखिए एक बुलाए है रामबाण, इससे बाहर कुछ नहीं, कबो संभव नहीं। अरे भाई जब आप अध्ययन करेंगे तब ना आप नियमों के फॉलो को पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे। अब थोड़ा ना है अब गए क्रिकेट खेलने, एक गेंद बैट छक्का मार दिया, हमारे ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, संभव नहीं है। आपके से बहुत दुनिया में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। प्रतिधन आवर्तन, प्रतिधन आवर्तन है तो बताइए टी ई आया और क्या आया है अ, तो बताइए ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए बनेगा यह, क्या बनेगा यह, बदल जाएगा। मैं आज जो इसमें ई की मात्रा लगी उसे अधूरा लिखिए, हो जाएगा प्रत्यय। इसमें क्या हो गया यह बन जाएगा, आ की मात्रा लगी तो या लगाइए, फिर वर्तन लिखिए, प्रत्यावर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया? बी है, तुरंत समझ जाइए कि जिसमें ई की मात्रा लगी है वह अधूरा, आ की मात्रा है तो इसका मतलब है यह बदलेगा, उसमें लगेगी आ की मात्रा, फिर करण हो जाएगा, तो हो जाएगा व्याकरण। समझ में आया? कि अगर आपको दिखे ई की मात्रा लगी उसके बाद आ दिख रहा है या ई अ दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, तुरंत समझ जाइए कि अगर इसमें अ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, उसके साथ यह बनेगा, उसमें जो मात्रा लगी होगी उसमें यह के साथ लगा देंगे, बाकी जैसे का तैसा लिख देंगे, कर्ण है तो कर्ण लिख देंगे। जिसमें ई की मात्रा लगी है उसको अधूरा लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा होगा? ई की मात्रा त में लगी है इसलिए इसे अधूरा लिखेंगे। इसमें ई की मात्रा, इसमें आ है, यह आ जाएगा यह, और फिर इसमें आ में आ की मात्रा लगी तो आ लगा देंगे, फिर दी को जैसे लिख देंगे, हो जाएगा इत्यादि। क्या गलत कर पाए करेंगे आप? नहीं करेंगे। व्युत्क्रम लिखा है, बी व लिखा तो आप अधूरा य के पहले इसको बदलिए। अब किस में? जल्दी से बदलिए, बी में बदल दिए, तुरंत बदल दिए। अब बताइए यह मिलेगी ऊ की मात्रा, आगे जाएगा ऊ लग जाएगा, छोटा ऊ तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ, यहाँ गलती भी नहीं होगी कभी, उत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्क्रम हो जाएगा। अब बताइए प्रत्युपकार है, आपको जब भी लिखा आधा वर्ड उसको बदलिए पूरा वर्ड में, उसमें लगाइए ई की मात्रा प्रति। इसमें दिख रहा है यह में आपको ऊ, क्या दिख रहा है ऊ को आगे जोड़ दीजिए, उपकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यह हटेगा जो मात्रा उसमें ई में बदलेगा और उसमें जो मात्रा लगी होगी अगले वर्ड में जोड़ दीजिएगा। यह देखिए यह हटेगा तो आ जाएगा प्रति, इसमें ऊ की मात्रा बड़ा ऊ लगी है तो बड़ा ऊ लगाइएगा उस। समझ में आ रहा है? अद्युर्मी है, इसमें अति हो जाएगा, ती में यल है दिखा है तो यह है तो ई की मात्रा, अब यह में ऊ की मात्रा लगी आगे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, बड़ा ऊ लगी है तो बड़ा ऊ लगाइएगा, हो जाएगा उर्मी। क्या गलत करेंगे? नहीं ना। न्यून है, न्यून बताइए न है, न में छोटी की मात्रा लगेगी नी हो जाएगा। अब याद रहिए ऊन है आगे जुड़ेगा बड़ा ऊ का तो क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रतिधन एक है, अब बताइए, अब इसको प्रत्येक तो लिखेंगे नहीं, प्रति है तो हो जाएगा प्रति, तो प्रत्यय आधा वर्ड हो गया। एक है एक की मात्रा ना, एक की मात्रा है बताइए यह पे एक की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा प्रत्येक। ये दिखे तो एक की मात्रा लेकिन किस पर? यह पर, क्योंकि ई बदलेगा यह में और यहाँ जो मात्रा होगी उस पर लगेगा, आगे वाला लिख देंगे। समझ में आया? उसी तरह है अधिष्ठा, आप समझिए अधि है तो आधा बदलेगा ध में हो जाएगा, यह मात्रा बदल जाएगा य में, इस पर जो मात्रा दिख रहा है वह लिख जाएगा, इस पर ए की मात्रा, फिर एषड़ा लिख देंगे तो अधिष्ठा हो जाएगा। समझ में आया? देखिए यह धी थी, ई की मात्रा लगी, उसमें जो वर्ड है उसको हम चेंज करेंगे किस में? आधे में। ई की मात्रा बदलेंगे य में, इस पर ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा लगाकर बाकी वर्ड को लिख देंगे अधिष्ठा। समझ में आया? आगे देखते हैं, अधधन ऐश्वर्य लिखा है, इसमें ती लिखा है, इसको बदलेंगे तुरंत किस में? आधा त में। इस पर मात्रा आय की लगी है, यह ई है कि यह बदलेगा ए में, यह में, इस पर आय की मात्रा आय लगाएंगे, फिर लिख देंगे ऐश्वर्य।
तो क्या हो जाएगा अत्यैश्वर्य। समझ में आया। अत धन ओज लिखा है, ती को बदलेंगे आधा त में, ई बदल जाएगा य में, इस पर ओ की मात्रा लगी है, इस पर भी ओ की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा अत्योज। कभी गलत करेंगे आप, इतना अभ्यास और इतना बारीकी से बताकर कर रहे हैं, इसके बाद भी गलत करेंगे तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। देवंग्य है, अब बताइए देवंग्य है तो क्या होगा, ब दिख रहा है, य के पहले बदलेगा किसमें, ई में, तो बताइए देवी में छोटी तो लगाएंगे नहीं, देवी में क्या लगाएंगे बड़ी ना, तो लिखेंगे देवी, क्या लिखेंगे देवी। अब बताइए यह में दिख रहा है अ चला जाएगा उधर तो हो जाएगा अंग, देवी धन अंग क्या हो जाएगा देवंग्य। इसी तरह दिव्यार्थ लिखा है, तो दिव्यार्थ है तो देवी हो जाएगा, क्योंकि यह बदलेगा ई में, आधा वर्ड हो जाएगा पूरा वर्ड। अब बताइए यह में अ है तो आगे जोड़ देंगे अर्थ है तो अर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमने इसी माले संधि विच्छेद से संधि भी दिखा दिया आपको, संधि से संधि विच्छेद भी, इतना अभ्यास कर रहे हैं कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नदी है, बताइए ई दिख रहा है, बदलेगा या आधा में, ई बदलेगा यह में, आप तुरंत बदलेगा। दो तरीके से लिखा आता है नद्या के लिए, एक लिखा आता है नदी आधा वर्ड हो गया, यह बदलेगा यह में, इसमें आ की मात्रा या लगा दीजिए, फिर मुख लिख दीजिए, नद्या मुख, या तो आप लोग ऐसे लिखते हैं नद्या मुख ऐसे लिखते हैं, तो दोनों में से कोई एक लिखेगा, क्योंकि इसमें द अधूरा होता है, यह नीचे जो ऊपर होता है वह अधूरा, जो नीचे लिखा जाता है किसी एक में जोड़कर वर्ड को वह पूरा होता है। यह याद रखिएगा, यह आपके संविधान में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नारी धन उचित है, तो नारी में देखिए ई की मात्रा लगी है, बाद में ऊ लगा है। अब ध्यान रखिएगा ई के बाद ऊ आए चाहे कुछ भी आए, बनेगा तो यही ना जी, क्या बनेगा यही तो बनेगा। तो बताइए नारी है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी आप जल्दी बताइए, बना जल्दी जल्दी, बना कि नहीं बना, नहीं बना, अरे आपको नहीं बना पाए काहे नहीं, अरे र है तो आधा र में बदलिए ना, आधा र बनेगा तो ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यह में बदल जाएगा ई की मात्रा, इसमें ऊ लगा है ऊ हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, नारी उचित क्या हो जाएगा नारी उचित। समझ में आ गया। नदुर्मी है, जल्दी से बताइए, नदुर्मी में आपको द अधूरा दिख रहा होगा नदुर्मी में, क्योंकि ऐसे जब लिखा होता है द तो द उसमें द अधूरा होता है। आप जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाएंगे तो आप कहेंगे नदी लिख देते हैं, और इसमें यह हर गया दी में, इसमें ऊ की मात्रा है तो आगे कह देंगे उर्मी लिख देते हैं, लिख देंगे। स्वच्छ है, स्वच्छ जल्दी। अब बताइए यह के बाद वह आ गया, क्या आ गया है वह, हमने यह कैसे लिया गाड़ी इतना काफी दिया है ताकि यह में कोई दिक्कत ना हो जाए। अब वह है, अगर वह आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, वह आ गया तो वह बदलेगा ऊ में, वह बदलेगा ऊ में, हमने बताया था वह किस में बदलेगा ऊ में, क्योंकि ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वह ही बनेगा। तो देखिए जब हमें संधि में वह दिखेगा तो वह किस में बदलेगा ऊ में ना, याद रखिए। बताइए ऊ में बदलेगा, आधा वर्ड दिखेगा ही दिखेगा, यह हो जाएगा सु, एक उपसर्ग या धातु है। अब बताइए वह में जो आगे होगा वह जुड़ जाएगा, अ दिख रहा है इसको लिख देंगे अच्छा, तो सूद है ना अच्छ हो जाएगा। इसी तरह मध्यवरी लिखा है, तो बताइए म है, म वह है, वह के पहले ध है उसमें बदलेगा ऊ में, तो हो जाएगा मधु, क्या हो जाएगा मधु, और इसमें अ है आगे जोड़ देंगे तो अरी हो जाएगा, मध्यवरी हो जाएगा। अन्वय है, वह दिखा उसके पहले आधा वर्ड में लगेगा ऊ की मात्रा तो हो जाएगा अनु, क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा, अनु में जोड़ेंगे अय तो हो जाएगा अनु अय, अनुधन अय। अब बताइए स्वस्तित है, तो अगर स्वस्तित है तो क्या लिखेंगे, स्व में ऊ की मात्रा तो सु, अब व में अ है बदल जाएगा, अ में अस्ति हो जाएगा, सुधना अस्ति। स्वागत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्वागत के बाद वह दिख रहा है तो यह बदलेगा सु में, अब ये सु हो गया, अब इसमें आ की मात्रा तो लिख जाएगा आगत। कैसे था, जैसे यह था वैसे वह है, वह दिखे तो उसको आधे वर्ड में ऊ की मात्रा पूरा वर्ड करके लगाइए, और वह में जो मात्रा है वह अगले वर्ड में जोड़ दीजिए।
अगर आपको ऊ की मात्रा दिखे, आगे कोई भी स्वर दिखे उसके अतिरिक्त, हम उस स्वर को किस में बदलेंगे, व में बदल देंगे संधि करते समय। हम और उदाहरण देखेंगे तो आपको व का भी बेहतर समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। देखिएगा और उदाहरण देखते हैं हम एड़ संधि में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लिखा है गुरुवादेश, गुरुवादेश लिखा है तो र के पहले व लिखा है, र अधूरा है पहले होगा, वह बाद में लिखा है तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे गुरु को हम पूरा बना देते, ऊ लगेगा तो गुरुधन क्या हो जाएगा? आदेश। गुरुधन आदेश हो जाएगा क्योंकि वह में आ की मात्रा लगी थी। अन्नवादेश है तो आप कहेंगे वह है, वह के पहले आधा वर्ण है तो आप बताइए वह है तो ऊ में बदलेगा, अनु हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा आगे लग जाएगा तो हो जाएगा आदेश। बताइए अनुधन इक्षण है, जब ऊ की आ गया है आपका, ऊ बदलेगा व में तो हो जाएगा अन्न आधा हो जाएगा, या व में बदल जाएगा, व में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इक्षण लिख देंगे। अनुक्षण जो मात्रा यहाँ पर वह लगा देंगे। ऊ देखे तो वह में बदलिए, जिस पर ऊ की मात्रा लगी उसे आधा बदलिए, उसके बाद जो मात्रा लगी उस पर लगा दीजिए। एक गुरुवाधारी है तो बताइए इसमें हो जाएगा क्या? गुरुधन, औ की मात्रा है आगे जोड़ दीजिए, औदार्य हो जाएगा, कोई दिक्कत? वधु है, अब बताइए ऊ की मात्रा लगी है तो वधु है, तो इसमें तो इसको आधा लिख दिए, अब ऊ है तो व में बदल जाएगा, इसमें अ है तो अ की मात्रा लगी गई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब थर्ड लिख देंगे तो वधवर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वधवर्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब बताइए वधवाद लिखा है, वधाद लिखा है तो क्या बनाएंगे आप? वधु बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वधु, क्या बनाएंगे? वधु, वधु में बड़ा ऊ होता है। अब बताइए व का तो बदल गया ऊ में, अब वह बदल गया ऊ में, इसमें आ की मात्रा लगी है, आगे जोड़ देंगे, आदि हो जाएगा, समझ में आ रहा है? वध्वैस लिखा है, आप बताइए व में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, वधु हो जाएगा, वधु में बड़ा ऊ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आय की मात्रा लगी है, इसको आय में बदल देंगे और फिर स्वर लिख देंगे, समझ में आ रहा है? आसानी से समझ में आ रहा होगा, इससे आसान कुछ भी नहीं है। पित्रादेश, अब देखिए इसमें र है, अब जानते हैं त्र में र अधूरा होता है, त्र में र अधूरा होता है आप जानते हैं, इसलिए इसमें र है तो क्या बनेगा? आप ध्यान रखिएगा, यह र है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आपको कहेंगे यह क्या है? री दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? री, क्योंकि पितृ होता है, पितृ आयुगा, री दिख रहा है, और री में आपको आगे आ की मात्रा लगी है तो हो जाएगा आदेश, क्योंकि र बदलेगा री में, र बदलेगा री में, हम बताए थे, तो र री में बदलेगा, र में आ की मात्रा तो हो जाएगा आदेश। इसी तरह मात्रा है तो मात्रा में र है तो क्या हो जाएगा? मात हो गया, मात में है त्री लग गया री वाला, इसका र में र बदल गया री में, अब इसमें जो आ की मात्रा लगी आगे लगा देंगे तो आनंद, समझ में आ रहा है? तो त्र में र होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मात्र लिखा है, इसमें भी र है तो बताइए ये तो मातृ हो जाएगा, इसमें ई की मात्रा आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा इच्छा। मातृ उपदेश लिखा, देखिए री है, री बदलेगा र में तो हो जाएगा क्या? मात्र हो जाएगा। अब देश में ऊ की मात्रा लगा है तो मातृपदेश हो जाएगा, मातृपदेश हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा? जो भी मात्रा है। प्रधन आज्ञा है तो प्रित है तो प्रित बदलेगा किस में? आप कहेंगे त्र में, इसमें आ है तो पित्रा हो जाएगा, ज्ञा है तो पित्राज्ञा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्या हमने किया? री बदलेगा र में, हमने र लिख दिया, इसमें आ की मात्रा लगी, आ की लगा, त पूरा है पूरा रहेगा, र में तब पूरा होगा क्योंकि र अधूरा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अन्वेषण तो बताइए इसमें क्या होगा? अनु हो जाएगा। अब बताइए वेषण में ए की मात्रा लगी है, ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे एषण, आ गया। बताइए पित्रा है तो बताइए पित्रा में र है तो यह हो जाएगा प्रीत, इसमें आ बचा तो हो जाएगा आकृति। क्या कोई दिक्कत है? नहीं।
यण संधि का इतना उदाहरण आपने हमने करा दिया, आप इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। पूरा उदाहरण करिएगा, हमने इस अध्याय को इतना भी अभ्यास कर लेंगे तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास समझ में आएगा आपको। बेहतर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, भाई का भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।